सो गाइस, आपको पता ही होगा कि एमपी काउंसलिंग के रिलेटेड काफी अपडेट डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आए। तो हम एक एक करके सभी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में एडवाइजरी फॉर कैंडिडेट बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन के पहले ये आपको जान लेना चाहिए। और मैं बता दूं गाइस, लास्ट में आपके लिए काफी अच्छा सरप्राइज है, तो लास्ट तक बिल्कुल देख के जाना। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। मैंने पॉइंट्स बनाए हैं ताकि मैं कोई सा भी पॉइंट मिस ना करूं, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम पे दिक्कत ना आए। गाइस फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन विंडो क्लोज होने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आता। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि गाइस एक बार आपने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल्स मांगी, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लॉक कर सकते हो। लॉक करने के बाद तो चॉइस फिलिंग को भी चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन गाइस विंडो क्लोज होने के बाद आप सेकेंड राउंड में सोचो कि मैं डिटेल्स फिर से चेंज कर दूं, तो ये नहीं होता। एक बार फिल हो गई तो हो गई। तो ये चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना कि फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन के टाइम दो डिटेल्स डाल रहे हो वो एक्यूरेट हो। एक्यूरेट होना ही चाहिए, हो क्या। इसके साथ साथ मैं बता दूं, बैंक अकाउंट के बारे में बताया कि जैसे आप फर्स्ट राउंड में कुछ फीस डिपॉजिट करोगे, सेकेंड राउंड में जाने के लिए 75,000 के 25,000 पहले क्वेश्चन मनी है, उसके बाद आप 1 लाख रुपए से मॉकअप के लिए भरोगे, तो ये एक बैंक अकाउंट के थ्रू भरोगे। तो गाइस ये बैंक अकाउंट ध्यान रखना है कि वही अकाउंट हो जो अकाउंट आपका हो, ताकि मतलब आपका मतलब ये अकाउंट आपका ही होना चाहिए, क्योंकि इसमें वापस रिफंडेबल अमाउंट आएगा। आप सोचो कि उसके बाद मैं दूसरे बैंक का मैं ले लूंगा, आपने किसी रिलेटिव के बैंक से करवा लिया बाय चांस, और उसके बाद पेमेंट वापस रिफंड हुआ 2 लाख, अगर आप मॉकअप में बैठे तो उसमें आएगा। तो गाइस फिर दिक्कत हो तो फिर गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो तो वही वाले अकाउंट में जाएगा जो अकाउंट से पेमेंट कटा था। मतलब आप समझ रहे, आपने ये ए बैंक का अकाउंट से पेमेंट किया तो ए बैंक का अकाउंट में ही रिफंड होगा। आप सोचो कि मैं दूसरी डिटेल्स मार दूं और बता दूं कि ये मेरा नहीं है, ये वाले बैंक में डालना, तो ऐसा नहीं होगा। ए से गया है तो ए में ही वापस आएगा, बी बैंक में नहीं जाएगा। तो ध्यान रखें कि अपना बैंक हो, साथ ही साथ सेविंग अकाउंट होना चाहिए, मेजर अकाउंट होना चाहिए। मेजर का मतलब यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि 18+ होना चाहिए, और ये अकाउंट की कुछ लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं एक मेधावी के लिए भी बनाने वाला हूँ, जिसमें बताऊंगा कि अकाउंट कौन सा होगा तो आपको पेमेंट में दिक्कत नहीं आएगी एज माई एक्सपीरियंस। लेकिन अभी बात करते हैं कि सेविंग अकाउंट होना चाहिए, 18+ होना चाहिए, केवाईसी वेवाईसी सब कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला अकाउंट नहीं होना चाहिए। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना कोई सी चलती है उसका अकाउंट नहीं होना चाहिए। और जो पैसे की लिमिट रहती है, जैसे कि कभी कभी ऐसा रहता है कि 6 लाख से ऊपर ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, ऐसी कोई भी लिमिट नहीं होना चाहिए। मतलब नो लिमिट वाला अकाउंट बना लेना, या तो आप बैंक में जाओगे तो आपको बात करके चीजें समझ में आ जाएगी। और गाइस मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा, मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जैसे कि मेरे जो भैया है, बड़े पापा के लड़के हैं, वो एज अ बैंक मैनेजर है बैंक ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि वो गुजरात में है, एज उनको अभी 2 ही साल हुए तो उनको वहां पे पोस्टिंग मिली है। तो मैं बता दूं कि अगर बैंक के रिलेटेड कुछ डाउट आते हैं तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं उनसे कांटेक्ट करके सभी बता दूंगा कि बैंक का क्या सीन है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भैया है, इसलिए मैं उनसे पूछ सकता हूँ। नहीं तो बैंक के बारे में आप मेरे से पर्टिकुलर पूछोगे तो मेरे को जितना मेधावी के बारे में नॉलेज है वो बताऊंगा, साथ ही साथ भैया से डिस्कस करने के बाद एक कंप्लीट वीडियो आने वाला है। इसके बाद गाइस अपन बात करें तो कितनी फीस लगेगी रजिस्ट्रेशन पे, तो 1100 लगेगी, है ना। मतलब 1100, हाँ 1100 लगेंगे। इसके साथ साथ अपन बात करें तो इसके बाद गाइस एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी। आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना, उसके बाद एक प्रिंट आउट मिलेगा। गाइस ध्यान से वो निकाल लेना, वो 2 कॉपी निकाल लेना, और उसकी जो पीडीएफ उनको बोलना कि मैं हमारे मोबाइल में भैया डाल दो, या तो आप मोबाइल में लॉगिन कर लेना और वो पीडीएफ आपके मोबाइल में रख लेना, ठीक है। क्योंकि वो काफी काम आएगी, काफी का पूरे हर जगह ही काम आनी है, हर जगह, मतलब स्टार्टिंग से लास्ट तक वो काम में आनी है। हो सकता है तो मेधावी के डॉक्यूमेंट में भी लग जाए, ठीक है गाइस, वो मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। इसके साथ साथ गाइस अगर फर्स्ट राउंड में आप सीट लीव कर देते हो तो आप तो बाहर हो। ये ऐसा अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर था, इस ईयर कुछ चेंजेस हुए हैं, उसका मैं एक बार और अच्छे से देखूंगा, क्योंकि मैं इस पे स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आया। इसके साथ साथ अगर आप सेकंड राउंड में जाते हो तो आप एडिट कर सकते हो, मतलब चॉइस फिलिंग वगैरह फिर से कर सकते हो। फ्रेश चॉइस फिलिंग का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा अगर आप सेकेंड राउंड में बैठते हो तो। और फीस, हाँ फीस के रिलेटेड काफी वहां पे बैंक के रिलेटेड काफी बातें हैं, तो एक बार आप जाके पढ़ लेना, आपको डीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। फिर साथ साथ इन्होंने कुछ फोटो आईडी का भी बताया कि जैसे डॉक्यूमेंट मतलब कि पैन कार्ड वगैरह आपका, मतलब ऐसा रहता ना एक आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड की जगह पैन कार्ड वगैरह कुछ लगेगा, तो उसकी जगह आप 12th की मार्कशीट की जो फोटो है वो भी लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कुछ बताया गाइस। लेकिन मेरे को पता है कि इतनी कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं, आपके पास वहां पे जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो भी मांग रहे आइडेंटिटी के लिए एक
एक डॉक्यूमेंट तो होगा, आपको इतनी जरूरत तो नहीं पड़ेगी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ वही स्टूडेंट बच सकते हैं जो एमपी स्टेट के हैं। तो गाइस ये तो ऑलरेडी पता होगा, ये एमपी स्टेट की काउंसलिंग है तो एमपी के डोमिसाइल ही बैठेंगे। चॉइस फिलिंग पे एक बात ध्यान रखना गाइस, लॉक हो गया ना तो फिर हो गया लॉक, उसके बाद आप उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते। दूसरी बात, अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम अगर अनलॉक मतलब लॉक करना भूल गए, अनलॉक ही रह गए, तो हमारा तो लास्ट दिन लॉक हो जाना चाहिए। तो गाइस ऐसा नहीं होता, आपने बस एक लॉक कलर रेड कलर का शायद आता है, उस पर क्लिक नहीं किया तो आपको कॉलेज अलाउड नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो लॉक जरूर कर देना, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि 100 में से 2% बच्चे हमेशा रहते हैं जो लॉक करना ही भूल जाते हैं और उनको स्लिप मिल जाती है। तो गाइस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लॉक पे बटन पे दबा दे, वो चीजें बच्चे भूल जाते हैं। इसके बाद उन्होंने ये वीडियो में गवर्नमेंट स्टेट कोटा के 5% रिजर्वेशन की एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, जो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। उसकी एलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छे से बताया उनने। फिर ये उसका जो फॉर्मेट वगैरह था वो ऑलरेडी आ चुका है, अपलोडेड है, तो आप उसके थ्रू बना सकते हो। फिर काफी बच्चे पूछते हैं कि सर हमने देखो मॉकअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड में जो बच्चे बैठ रहे हैं वो मॉकअप में बैठ सकते हैं, ताकि मॉकअप में नए स्टूडेंट भी आ सकते हैं, मतलब फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो गाइस मैं बता दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप फर्स्ट राउंड में बैठ गए उसके बाद मॉकअप में बैठोगे। फर्स्ट राउंड में अगर बैठे हो तो सेकंड में बैठना पड़ेगा, अगर आप सेकंड में नहीं बैठे तो यू आर आउट फ्रॉम द काउंसलिंग, उसके बाद आप काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। समझ गए गाइस? इसके बाद मैं बात करूं तो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड। हाँ, तो अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलाउड हुई, आप कॉलेज में एडमिशन लेने का, वहां पे आपके पास दो ऑप्शन है, अपग्रेड करना है या नहीं करना है। अगर आपको अपग्रेड नहीं करना तो आपको सीट लिव इन बोर्ड, रूरल बोर्ड सब बनवाने पड़ेंगे। अगर अपग्रेड करना है तो गाइस वहां पे आपको सीट लिव इन बोर्ड, रूरल बोर्ड नहीं बनवाने पड़ेंगे, लेकिन वहां पे 500 रुपए मतलब 500 की स्टाम्प पेपर पे एक स्टाम्प पेपर बनेगा, जिसमें आप बताओगे कि अगर हमको सेकेंड राउंड या मॉकअप में कॉलेज नहीं अलॉट होती तो हम आपकी ही कॉलेज लेंगे और यहीं पे सीट लिव इन बोर्ड, रूरल बोर्ड बनवाएंगे। ऐसा करके एक स्टाम्प बनता है ताकि कॉलेज को एश्योरिटी हो जाए कि ये बंदा भग के नहीं जाएगा, अगर इसको मॉकअप तक कॉलेज नहीं अलॉट होती तो ये हमारी कॉलेज लेगा, और अगर अपग्रेड हो जाती है तो वही लेगा। और गाइस यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात जो किसी ने नहीं बात की होगी कि गाइस आप अगर सोच रहे हो कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली फिर मैंने अपग्रेड कर दिया सेकंड राउंड में तो मेरी फर्स्ट राउंड की कॉलेज चली जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। अगर सेकंड राउंड में नहीं मिलेगी तो आपके पास फर्स्ट राउंड की रहेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेना चाहिए, अगर सेकंड राउंड में आपको दूसरी कॉलेज मिल गई तो गाइस फर्स्ट राउंड की कॉलेज चले गई है। आप सोचो कि आप मेरे पास दो ऑप्शन है कि फर्स्ट राउंड की लू की सेकंड राउंड के, तो गाइस ऐसा नहीं होगा। अब आपको सेकंड राउंड में रहना ही पड़ेगा, फर्स्ट राउंड की आप नहीं ले सकते, क्योंकि गाइस जैसे ही आपको सेकंड राउंड की मिली वही राउंड में फर्स्ट राउंड की सीट वैकेंट हुई और वैकेंट किसी और बच्चे ने फुल कर दे। मतलब समझ रहे हो, अगर जैसे कि ए सीट है आपकी फर्स्ट राउंड मतलब फर्स्ट कॉलेज की, बी सीट है सेकंड राउंड की, आपको बी सीट मिल गई सेकंड राउंड में, जो ए सीट थी ना वो किसी और बच्चे को क्योंकि वहां पे वेकेंट हो गई, बी मिली ए वेकेंट हो गई तो ए दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। और साथ साथ गाइस अब मैं आप सब्सक्राइब की बात करता हूं तो देखो गाइस मैं बता दूं, मैं ये जो सब्सक्राइबर बढ़ाने की नहीं बात कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि गाइस देखो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक लाइव चलाऊं या तो फिर काफी बच्चों को, मतलब देखो ऐसा है कि मेरे 8-9 दोस्त तो अलग अलग कॉलेज में, तो वो हो जाएंगे, इसके साथ साथ उनके दोस्त, बाकी अपन अगर एज सब्सक्राइबर बेस रहता है, अपने पास फैन फॉलोइंग रहती है, तो सामने वाले देखो एक तो पहले बच्चे आना नहीं चाहते स्क्रीन पे, दूसरी बात यह है कि अगर लाते हैं तो उनको भी तो थोड़ी वैल्यू लगना चाहिए कि लोग देखेंगे। तो गाइस उनके लिए मैं बोल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम एक लाइव रखें या तो फिर सभी कॉलेजेस से एक सर लोगों को ले आए, ताकि वो एकदम रियलिटी चीजें बताएं। मैं चाहता हूं कि रियलिटी की बात करें, फेक चीजें तो हर और लिखा तो आप भी गूगल से पढ़ सकते हो, इतने तो आप भी और नहीं क्रैक कर सकते हो तो गूगल की जो वो नहीं पढ़ सकते हो। कितने सारे प्लेटफॉर्म है, गूगल ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेट करके भी आप देख सकते हो जो हिंदी मीडियम के, तो इतनी ज्यादा ईजी नहीं है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, और साथ साथ एक और सरप्राइज है गाइस, मैं सोच रहा हूँ, अगर देखो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ, काफी डाउट है स्कॉलरशिप के रिलेटेड ये चीजों को, मैं सोच रहा हूँ कि एक स्कॉलरशिप वाले जो डिपार्टमेंट के सर है उनको ही आपके साथ जोड़ दिया जाए, तो आप आपके डाउट क्लियर कर लेना, एक भी डाउट नहीं रहेगा, वो जो डाउट रहेगा वो तो एक्यूरेट रहेगा। मैं गलत हो सकता, आप गलत हो सकते, काउंसलर गलत हो सकते, लेकिन जो 10 साल से वो डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गाइस उसके लिए वो अपना इतना वैल्यूबल टाइम देंगे, तो क्यों देंगे, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो, क्योंकि उनके पास मैं जाऊंगा तो उनको भी तो लगना चाहिए कि जहां मैं वैल्यू दे रहा हूँ वो कुछ काम की चीज है। तो गाइस मैं यहाँ वादा नहीं कर रहा, वो आएंगे नहीं आएंगे मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा पूछना जाऊंगा। लेकिन गाइस उसके पहले मेरे पास इतने सब्सक्राइबर और इतने व्यू तो होना चाहिए कि उनको मैं दिखाऊं तो उनको लगे कि मैं यहाँ पे टाइम दूंगा तो सही दूंगा। साथ ही साथ गाइस
थोड़ा सा शो ऑफ करना पड़ता है अगर मैं दूसरी कॉलेज के सर लोगों को बुला रहा हूँ, क्योंकि वो फालतू नहीं है तो वो आएंगे, मेरे को देखेंगे, मेरा चैनल सबसे पहले देखेंगे। अगर उनको चैनल में वैल्यू लगेगी तभी वो आना चाहेंगे ना, वो इसे वो नॉन वैल्यूबल चैनल पे क्यों आएंगे? सीधी बात है, अगर मेरे को ही कोई बुलाता तो मैं नहीं जाता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, और आप चाहते हो कि दूसरे हर हर कॉलेज से एक सर को बुलाया जाए, साथ में अपन बात करें, स्कॉलरशिप वाले सर से बात करें, ये मैं ट्राई करने की पूरी कोशिश करूंगा गाइस, लेकिन आपका सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। काश ही काश मैंने एक लिस्ट बना ली है, आप देख सकते हो कि कौन कौन से इस पे आएंगे। तो 10 से 12 टॉपिक्स तो तैयार है जिसपे मेरे वीडियोस आने वाले हैं। साथ ही साथ आप मेरे को कमेंट में बता दो क्या चाहते हो, क्योंकि गाइस मेरे को नहीं पता कि आपको इस टाइम किस टॉपिक्स पे वीडियो की जरूरत है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स है गाइस कि आप बोलोगे कि भैया आप क्या कंटेंट लाए हो। मतलब इस बार मैंने बहुत दिमाग लगा, बहुत कमेंट्स रीड की कि कहाँ पे लाना है वीडियो। तो आप कमेंट में बता दीजिए कौन कौन से टॉपिक पे लाओ, और ये कैसा लगा कि लाइव सेशन रखे जाए या सभी सीनियर्स विनियर्स, साथ ही साथ स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट वाले सर को सामने लाया जाए। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरे चैनल से थोड़ी भी आपको वैल्यू लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जितने भी डीएमई पे नए अपडेट्स आए उनको एक एक करके बात करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।